कुछ समय बाद दो लड़कियां उसके यहाँ आती हैं और उसके बालों की तारीफ करती हैं, लेकिन उसको बताती हैं कि जैसे ही वो नन बन जाएगी उसके बाल काट दिए जाएंगे। जैसा दूसरों के साथ हुआ, लड़कियों में से एक की नजर दीवार पर पड़ती है, लेकिन दूसरी लड़की तुरंत उसे वहाँ से हटा देती है। लेकिन जब वो अपनी क्लास में जाती है तो देखती है कि वहाँ कुछ बच्चे ही मौजूद हैं और वो बताते हैं कि आज कपड़े धोने का दिन है। वो बाहर निकलती है जहाँ रोजा और एल्विरिटा उसे समझाती है कि स्कूल उन लोगों के कपड़े धोती है जो स्कूल को पैसे देते हैं। इसके बाद नरसिसा ने रोजा से पूछा कि पिछले दिन क्लास में क्या हुआ था। रोजा बताती है कि जब उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा तो वो डर गई। हालांकि एल्विरिटा टोकती है कि उसे बातचीत से दूर रहना चाहिए। बाद में जब सभी नन चर्च के अंदर प्रार्थना में लग गई थी, नरसिसा ने नोटिस किया कि उनकी प्रार्थना माला में कुछ गड़बड़ है। वो पिघलने लगती है और खून में बदल जाती है। तभी उसका ध्यान उसके सामने फर्श पर लेटी हुई एक महिला पर जाता है जो उसे घूरते हुए हवा में उड़ने लगती है। नरसिसा यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि वो महिला वास्तव में वो खुद है। हालांकि सिस्टर जूलियट उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो आज रात लड़कियों के साथ अंतिम प्रार्थना की देखरेख कर सकती है। प्रार्थना के बाद जब वो लड़कियों के कमरे में जाती है तो देखती है कि सभी अंदर डांस कर रही हैं। पहले तो वो परेशान हो जाती है और रेडियो बंद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लड़कियों में से एक बताती है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। नरसिसा ने उन्हें बताया कि बहुत देर हो चुकी है और सोने का समय हो गया है। जवाब में वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए भी रिक्वेस्ट करती हैं और आखिरकार नरसिसा उनकी बात मान लेती है और डांस में शामिल हो जाती है। के बाद वो उन सभी से प्रार्थना करवाती है और उन्हें गुड नाइट कहती है और वहाँ से चली जाती है। रोजा एना मैरी के साथ बाथरूम में गई और इस दौरान उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बीच हम देखते हैं कि नरसिसा क्लैरिटी हासिल करने और अपने एम को मजबूत करने के लिए जानबूझकर खुद को दर्द पहुंचा रही है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो उसके सामने अपना चेहरा दिखाएं और उसे आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करें। इस बीच एक बाथ टब का नल अपने आप चालू हो जाता है, जिससे रोजा को घूरना पड़ता है और वो फर्श पर कैंची देखती है। वो कैंची उठाती है और फिर एना मैरी बाहर आती हैं। दोनों बाथरूम से निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक बाथ टब में पानी हिलने लगता है, जिससे दोनों घबरा जाती हैं। रोजा बाथ टब देखने के लिए आती है और देखती है कि ड्रेन होल से कुछ बाल निकल रहे हैं। इसके साथ ही नरसिसा आवाजें सुनती है और शीशे में एक नन की झलक देखती है और कुर्सी एक बार फिर गिर जाती है। रोजा उन बालों को उठाती है और तभी सिस्टर जूलिया वहां आ जाती है और उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। नरसिसा लड़की के कमरे में जाती है और मरीना को रोते हुए पाती है और एल्विरेटा नरसिसा को बताती है कि लड़की ने उसके बाल काट दिए हैं। तभी जूलिया भी वहां आ जाती है और उससे कहती है कि उसे दर्द हो रहा है। रोजा से कहती है कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। नरसिसा रोजा से पूछती है कि उसे ये कैंची कहां से मिली। रोजा का कहना है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो लड़की ही थी। वो लड़की बाथरूम में पानी में डूब रही थी और उसने मदद मांगा। सिस्टर जूलिया ने उसे थप्पड़ मारा और नरसिसा को अपने कमरे में लौटने का आदेश दिया। नरसिसा अपने कमरे में लौटती है और बॉक्स की जांच करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कैंची अब उसके अंदर नहीं है। अगली सुबह नरसिसा सिस्टर सकूरा की कब्र पर जाती है, जिनकी 1936 में मौत हो गई थी। इसके बाद जब वो क्लास में गई तो उसने देखा कि रोजा एब्सेंट है। अपनी क्लास के बाद नरसिसा एक तहखाने में जाती है, जहां वो रोजा को जेल जैसी जगह में कैद पाती है। नरसिसा अपना खाना लेकर आई है, लेकिन रोजा बताती है कि सिस्टर जूलिया ने उसे रिसा को देखने तक फास्ट करने का आदेश दिया है। नरसिसा ने रोजा से कैंची के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा, जिस पर रोजा ने जोर देकर कहा कि कैंची पहले से ही बाथरूम में थी। जब नरसिसा लड़की के बारे में पूछती है तो रोजा कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहती है। सिस्टर इनेस कहती है कि वो सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन उसके बताने के बाद सिस्टर इनेस उन पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। रोजा ने खुलासा किया कि वो एक लड़की वहाँ एक लड़की की आत्मा मौजूद है और उन्हें
उन्हें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए या उसकी पिक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सिस्टर इनीस ने यह दर्शाने के लिए कि कुछ नहीं होगा, उसने उस गेम का आखिरी दांव खेला, लेकिन फिर लड़की ने अपना नाम लिखा और सिस्टर इनीस चली गई। नरसिसा ने पूछा कि रोजा का अपना नाम लिखने का क्या मतलब है, जिस पर रोजा ने बताया कि यदि आपका नाम सामने आता है तो इसका मतलब है कि आप शापित हैं। बाद में मदर सुपीरियर ने बताया सिस्टर इनीस उसे अपने जीवन के सबसे खुशी के दिन में इसे पहने हुए देखकर बहुत खुश हुई होंगी। नरसिसा पूछती है कि क्या सिस्टर इनीस ने डर के कारण छोड़ दिया था, जिस पर मदर सुपीरियर ने सुझाव देते हुए जवाब दिया कि लड़कियों के पास बहुत अधिक खाली समय है और वो इमेजिनेशन करती रहती हैं। यदि सिस्टर इनीस ने अधिक कार्रवाई की होती और डिसिप्लिन लागू किया होता तो ये सभी के लिए बेहतर होता। वो नरसिसा को वही गलती न करने की सलाह देती हैं। सिस्टर मार्सेला को लाने के लिए वहाँ से निकल जाती हैं। इसी बीच नरसिसा खुद को उस ड्रेस में देखती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि घूंघट उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ है, जिससे उसे घुटन होने लगती है। वो खुद को छोड़ाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस अपने आप सिकुड़ने लगती है और फट जाती है और अचानक वो नींद से जाग जाती है। हालांकि जब वो दीवार पर बने पिक्चर को देखती है तो वो और भी डर जाती है। बाद में क्लास में किसी चीज ने रोजा को डरा दिया, जिससे वो भाग गई। इससे पहले कि नरसिसा समझ सके कि क्या हो रहा है, एल्वीरा ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा करती है। वो सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब उन्होंने उस पर रोजा का नाम लिखा हुआ देखा, जिससे नरसिसा सहित सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। नरसिसा रोजा के पास जाती है और उस पर अपना विश्वास दिखाती है और स्वीकार करती है कि वो जानती है कि रोजा ने उसे देखा था और वो उसे देखने में भी मदद करने की रिक्वेस्ट करती है। वो रोजा को पिक्चर दिखाती है और उसे आश्वासन देती है कि वो उसकी रक्षा करेगी। साथ में कुछ समय बाद दो लड़कियां उसके यहाँ आती हैं और उसके बालों की तारीफ करती हैं, लेकिन उसको बताती हैं कि जैसे वो नन बन जाएगी उसके बाल काट दिए जाएंगे। जैसा दूसरों के साथ हुआ, लड़कियों में से एक की नजर दीवार पर पड़ती है, लेकिन दूसरी लड़की तुरंत उसे वहाँ से हटा देती है। लेकिन जब वो अपनी क्लास में जाती है तो देखती है कि वहाँ कुछ बच्चे ही मौजूद हैं और वो बताते हैं कि आज कपड़े धोने का दिन है। वो बाहर निकलती है जहाँ रोजा और एल्वीरा उसे समझाती है कि स्कूल उन लोगों के कपड़े धोती है जो स्कूल को पैसे देते हैं। इसके बाद नरसिसा ने रोजा से पूछा कि पिछले दिन क्लास में क्या हुआ था। रोजा बताती है कि जब उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा तो वो डर गई। हालांकि एल्वीरा टोकती है कि उसे बातचीत से दूर रहना चाहिए। बाद में जब सभी नन चर्च के अंदर प्रार्थना में लग गई थी, नरसिसा ने नोटिस किया कि उनकी प्रार्थना माला में कुछ गड़बड़ है। वो पिघलने लगती है और खून में बदल जाती है। तभी उसका ध्यान उसके सामने फर्श पर लेटी हुई एक महिला पर जाता है जो उसे घूरते हुए हवा में उड़ने लगती है। नरसिसा यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि वो महिला वास्तव में वो खुद है। हालांकि सिस्टर जूलियट उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो आज रात लड़कियों के साथ अंतिम प्रार्थना की देखरेख कर सकती है। प्रार्थना के बाद जब वो लड़कियों के कमरे में जाती है तो देखती है कि सभी इस मूवी एक्सप्लेनेशन में अभी बहुत कुछ बाकी है। इस मूवी में आगे क्या हुआ जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।